जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित माम भागम नारायणं प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक मनोज के प्रभु श्री जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए तहाँ हरि वासा करे ज्योति अनंत जगा। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संत समाज की, सब भक्त भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। श्री राम कथा रस ज्ञान गंगा की पावन चर्चा श्रवण पान करने वाले दूर दूर से आए हुए विद्वान मनीषी जन एवं श्रद्धामयी माताओं बहनों, ग्राम साहूपुर औरैया उत्तर प्रदेश की धरती से समस्त क्षेत्रवासियों के अथक प्रयास से दिव्य श्री राम कथा नव दिवसीय अष्टम दिवस में हमारे आपके जीवन को आनंदित कर रही है। श्री हनुमान जी महाराज आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रहें, आप सबको बल धन यश कीर्ति प्रदान करते रहें, ताकि ऐसे आयोजन प्रतिवर्ष आप लोग बड़े भाव और श्रद्धा से करते रहें। यही श्री हनुमान जी महाराज से मेरी प्रार्थना है। जिंदगी में खेत खरीदना, प्लॉट खरीदना, मकान बनाना ये बहुत सरल है। दुनिया आई और हमसे आपसे पहले बड़े बड़े पैसे वाले जाने क्या क्या करके मर गए। हजार हजार बीघा जमीन, तमाम गाड़ियां, तमाम नौकर, तमाम चाकर जिंदगी भर खटखट में लगे रहे और एक दिन समाचार मिला, क्या बोले फलाने मर गए। तो ऐसा आप लोग मत करना कि लोग कहें कि जिंदगी भर लगे रहे और बाद में मर गए। जिंदगी भर लगे रहे और बाद में मर गए, क्या कर गए? जिंदगी भर खेत की मेढ़ें काटते रहे। हाँ, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो 8 दिन 9 दिन के लिए आप लोग समय निकाल करके भगवान के करीब आकर के सत्कर्म के लिए ये सत्संग आयोजन करते हैं। इससे 2 लाभ हैं। क्या 2 लाभ हैं साहूपुर वालों? एक तो भगवान का भजन भी होगा और दूसरा गांव में प्रेम आपस में बना रहेगा, परिवार सब एक बने रहेंगे, समाज एक बना रहेगा। तो इसमें 2 लाभ हैं आपके जीवन के लिए।
धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है, धर्म जोड़ता है। राजनीति बहुत गंदा कुआं है, क्योंकि राजनीति को अब लोगों ने गंदा बना दिया है। राजनीति बिना धर्म के सत्कर्म की ओर नहीं जाएगी। राजनीति बेमनुष्यता फैलाती है, भाई से भाई को लड़ा देती है, परिवार से परिवार को बिखेर देती है, गांव में दो दो पार्टियां कर देती है। हर गांव में 2-3 पार्टियां आपको मिलेंगी। अरे धिक्कार है हमारे जीवन पर। पार्टी अगर बनानी है तो भगवान के नाम पर पार्टी बनाइए। क्या संसार के नाम पर पार्टी बना रहे हैं? ये संसार कभी हमारा नहीं है, कभी हमारा नहीं होगा। बनी बनी के लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। ये संसार बहुत मतलबी है मेरे भाई। बहुत आनंद का विषय है आप सबके बीच में। पहली बार बहुत से लोगों ने राम कथा सुनी होगी। राम कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, राम कथा तो मनोदर्शन का विषय है। मन का दर्शन किया जाए, मनोरंजन नहीं। अंतर मन को झांका जाए, क्या हम ठीक हैं, क्या हम सही काम कर रहे हैं। भगवान की कथा कल्याणकारी है। धन्य है हम सनातनी, हम सब सनातन धर्म में जन्मे, हम सब एक सनातनी हैं और इसके सिवा कुछ नहीं है। केवल हमको यही भविष्य में सोच के चलना है कि हम किसी जाति और किसी मजहब में नहीं बटेंगे, हम केवल सनातनी हैं। ये भाव हमारे भीतर आ जाए, कभी कोई विदेशी आक्रांता हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर पाएगा। हम जातों में बट गए, हम बेमनुष्यताओं में बट गए, जिसका लोग अनादिकाल से हमारा फायदा उठाते रहे। हम केवल सनातनी हैं और प्रत्येक सनातनी होने के नाते हमारा दायित्व है कि कोई अगर सनातनी परेशान है तो उसकी हम सब मिलकर के मदद करें। सीधे आपको हरि कथा से जोड़ें, हरि नाम संकीर्तन भाव के साथ गुनगुनाएंगे। सीताराम हरे राजा राम हरे हरे राजा राम हरे सीताराम 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 राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम
सवरी सो प्रेम नहीं, भरत जैसो नेम नहीं, हनुमत सी न सेवा साधु सिर मौर है। भारत सो देश नहीं, रंक सो राजेश नहीं, और गंग सो न पानी, संत तुलसी सी बाणी नहीं, बाणी कहूं और है। भारत जैसा देश नहीं है, गंगा जैसा पानी नहीं है, भरत जैसा नेम नहीं है, सबरी जैसा प्रेम नहीं है, हनुमान जैसा सेवक नहीं है, तुलसी जैसी बाणी नहीं है। भारत भूमि धन्य है। आप पूरे विश्व में कहीं जाइए, पश्चिम के देशों में आप जाइए, उधर गोरे मिलेंगे आपको, गोरे अंग्रेज। गोरे अंग्रेजों को देखोगे तो ये लगेगा जैसे घड़ा सही समय पे पक नहीं पाया और घड़ा बनाने वाले ने घड़ा जल्दी निकाल दिया, कच्चा रह गया। आप दक्षिण के देश में जाइए, वेस्ट इंडीज, उधर सब काले मिलेंगे, काले। उधर देखोगे तो लगेगा घड़ा ज्यादा खरी आंच पे पक गया, टाइम पर नहीं निकाल पाया। और अब पूरे विश्व में घूमने के बाद भारत भूमि में आएंगे तो लगेगा घड़ा बिल्कुल सही तापमान पर पकाया गया है। बिल्कुल सही सुंदरता हमारे भारत में देखने को मिलती है, ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखने को मिलेगी। भारत भूमि धन्य है। यहां अनेकता में एकता, सब धर्मों का सम्मान है, सबको समानता का अधिकार है। धन्य है भारत की भूमि। हमारे यहाँ की न्यायपालिका, हमारे यहाँ न्यायपालिका से देश चलता है। पड़ोस में ही हमारे पाकिस्तान, वहां की फौज के अनुसार देश चलता है। कैसा तांडव मचा है, क्या वहां जनमत का तमाशा लोग बना रहे हैं। आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना तब से वहां ऐसे ही स्वतंत्रता का हनन होता है। लेकिन धन्य है भारत की भूमि, यहाँ न्यायपालिका पर हम लोग पूरा भरोसा करते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग धन्य हैं। तभी मैं कहता हूं, हो हा 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 हा, है रीत जहां की प्रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ।
इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच सोच इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतना सुंदर देश पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, इतना सुंदर सनातन धर्म पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। कोई हो तो बता दे। हमारे यहाँ चींटी भी अगर पैर से दब जाए तो पश्चाताप किया जाता है। हमारे यहाँ चींटी को मारना भी गुनाह है। हमारे यहाँ मारने में भरोसा नहीं, कुछ लोगों के धर्म में मार काट को ही इंसानियत माना जाता होगा, पर धन्य है सनातन धर्म। हम लोग जीवन देने में धर्म समझते हैं, जीवन लेने में धर्म नहीं समझते हैं। हमारे यहाँ मारने वाले से बचाने वाला बड़ा माना गया है। धन्य है भारत की भूमि, जहां हम सब उसमें भी सनातन धर्म में आए हैं, जहां राम और भरत जैसे भाई पैदा हुए हों। ऋषि परंपरा भारत की बड़ी अद्भुत है, और उसमें भी हम लोग मानव तन पाकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। उसमें भी साहूपुर वाले तो बड़े भाग्यशाली हैं जो मानव तन भारत में पाकर के भगवान की कथा करा भी रहे हैं और भगवान की कथा सुन भी रहे हैं। ये सौभाग्य तो देवताओं को भी दुर्लभ है जो आपके जीवन में प्राप्त हुआ है मेरे भाई। ये देवताओं को भी नहीं मिलता ये सौभाग्य। गुरुदेव भगवान कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। ये नर तन फिर नहीं मिलने का, ये नर तन फिर नहीं मिलने का। ये नर तन फिर नहीं मिलने का।
हमारी परिस्थिति को नहीं बदलेगी। कथा से गरीबी नहीं मिटेगी, ध्यान से सुन लेना। कथा कोई जादू टोना नहीं है, चमत्कार नहीं करेगी। कथा से परिस्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन कथा सुनने से मन स्थिति जरूर बदल जाएगी। और मन स्थिति बदल गई तो परिस्थिति बदलने में फिर समय नहीं लगेगा। मन की स्थिति बदल जाए, परिस्थिति तो अपने आप बदल जाएगी। जैसे एक व्यक्ति गरीब है और एक व्यक्ति फकीर है। गरीब की झोपड़ी में भी कुछ नहीं है और फकीर की झोपड़ी में भी कुछ नहीं है, तो परिस्थिति दोनों की एक जैसी है, लेकिन मन स्थिति दोनों की एक जैसी नहीं है। गरीब मरा जा रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और फकीर के अंदर अभाव का कोई भाव है ही नहीं। गरीब के अंदर अभाव का भाव है और फकीर के अंदर अभाव का कोई भाव नहीं है। तो मन स्थिति बदल जाए तो परिस्थिति का फिर कोई प्रभाव चलने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा प्रभावी मन स्थिति है। जैसे एक व्यक्ति भूखा है, सुबह से शाम तक कुछ नहीं मिला, और एक व्यक्ति व्रत है, व्रत, उसने भी सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया, तो दोनों एक जैसे ही है ना। लेकिन गरीब भूख की वजह से मरा जा रहा और व्रत रहने वाले के चेहरे पे कोई समस्या, क्योंकि गरीब के अंदर भोजन का अभाव है और व्रत रहने वाले के अंदर भोजन के अभाव का कोई भाव नहीं है। तो परिस्थिति एक जैसी है पर मन स्थिति एक जैसी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कर्म तेरा अच्छा तो किस्मत तेरी दासी, और नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। कहीं आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, उच्च स्तर की बात है, सुने ध्यान से। तेरा राम तुझ में अनत काए भटके, तेरा राम तुझ में अनत काए भटके, अनत काए भटके, प्रणत काए भटके, अनंत काहे भटके, प्रणत काहे भटके, अनत काए भटके, प्रणत काए भटके, अनंत काहे भटके, प्रणत काहे भटके। तेरा नाम तुझ में अनंत काए भटके, तेरा राम तुझ में
सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। अरे दिल उसे कुल कहाँ ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहाँ ढूंढता है। न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। वो तो हर जगह है, कहां नहीं है जहां वो न हो। कल हम लोगों ने बड़ी पावन चर्चा भरत चरित्र की श्रवण की। अद्भुत भरत चरित्र आपने श्रवण किया। धन्य है भारत भूमि, जहां राम और भरत जैसे भाई, चारों भाइयों ने अयोध्या के राज्य को फुटबॉल बना दिया। और एक हम भाई हैं, एक फुट जगह के लिए गोली लेकर भाई के ऊपर चढ़ जाते हैं। धिक्कार है हमारे आपके जीवन पर। कल भी मैंने कहा था, भाई से बंटवारा करना तो संपत्ति का नहीं, अगर सच्चा भाई होगा तो संपत्ति का बंटवारा नहीं, भाई की विपत्ति का बंटवारा करेगा। संपत्ति का बंटवारा करने वाला भाई नहीं हो सकता मेरे भाई। जहां पर भाई का अधिकार छीन लिया, जहां भाई का हिस्सा जबरन मार लिया हो, वो धरती कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित हो गई। आज भी मिट्टी लाल है। भैया का हिस्सा जहां पर ले लिया वो महाभारत हो गया, और जहां अपना हिस्सा भैया को दे दिया वो रामायण बन गई, अयोध्या की धरती बन गई मेरे भाई। महाभारत में लाखों लोगों के सिंदूर उजड़ गए। तीनों जिसके भीतर हैं वो अपने जीवन में सरल बन जाएगा, अभिमानी नहीं रहेगा, वो सरल हो गया। सरल तरल। अहंकारी के भीतर कभी भगवान नहीं आ सकता, अभिमानी के हृदय में कभी परमात्मा आएगा नहीं। छोटे बन करके रहिए। परमात्मा आपको बड़ा बना दे अच्छी बात है, खूब पैसा कमाओ अच्छी बात है, समाज में झुक के रहो, सरल बन करके रहो। देखिए आप कितना आनंद आएगा। नन्हे नानक होए रहो जैसे नन्ही दूब। दूब घास आप लोगों ने देखी है, आंधी तूफान आता है, बड़े बड़े बह जाते हैं, पर दूब खूब की खूब। बड़े बड़े वृक्ष बह जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, पर दूब घास आंधी और पानी में जस की तस रहती है। नन्हे नानक होए रहो, छोटे लगुता बड़िन की बड़े बड़प्पन बात, छोटे बछड़ा पय पिए बड़े होत भुस खात। छोटा बछड़ा दूध पीता है और बड़ा हो जाए तो भूसा खाता है। तो बड़े बनने में क्या फायदा जो भूसा मिले, अरे छोटे बने रहो जो दूध मिल रहा था। वृक्ष पर जब फल आते हैं तो वही लताएं नीचे झुक जाती हैं। अब जिस वृक्ष पे फल फूल नहीं होते वो लताएं ऊपर चली जाती हैं। समाज में जो फलदार हैं, जो परोपकारी हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए लगे हैं, वो हमेशा झुक कर के चलते हैं, और जो अभिमानी और विनाशी हैं वो अभिमान में सर उठा कर के चलते हैं मेरे भाई। अगर आपके मोहल्ले में, घर में, पड़ोस में कोई अहंकारी अगर अपनी दौलत के अभिमान में मदमत्त होकर जा रहा हो, कोई अपनी संपत्ति, अपनी सुंदरता के अभिमान में जा रहा हो, समझ लेना ये वो शाखाएं हैं जिन पर कभी फल फूल लगने वाले नहीं हैं। ये अभिमान की शाखाएं हैं। और जो व्यक्ति झुक करके, सरल होकर के, राम राम कह करके निकल रहा हो, समझ लेना ये शाखाएं फल और अध्यात्म और सत्कर्म से लदी हुई हैं। ये किसी के काम भी आ सकती हैं, क्योंकि ये झुक का इंतजार कर रहे हैं। तो आदमी एकदम ब्रेक लगाता, हाँ कितनी अच्छी बात, घर में बीवी बच्चे माँ पिता सब बैठे हो, गाड़ी 150 की स्पीड भाग रही, जरा से चूके गाड़ी घुस गई और फोन आया कि बोले खत्म हो गए, पूरे गाड़ी में जितने लोग थे सब मर गए।
तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, मरीजे हिज्र ये जुर्रत कहां से आ गई। कल तक सुना था कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, आज दुनिया से उठ गए, ये ताकत कहां से आ गई, ये ताकत कहां से आ गई। कल तक चारपाई से नहीं उठ पा रहे थे, आज फोन आया कि दुनिया से उठ गए, ये ताकत कहां से आ गई। जिंदगी बड़ी कठिन है मेरे भाई, प्रेम से रहिए, अभिमान मत रखिए, हृदय को गीला करिए। गीला, और गीला कथा से होगा, हृदय गीला कथा से बनता है। अच्छा, फेविकॉल को चिपकाओ तो फेविकॉल गीला होगा तो चिपकाएगा, और सूख जाएगा तो क्या चिपकाएगा। हृदय गीला होगा तो पराये भी अपने लगेंगे, और हृदय अभिमान में सूख जाएगा तो अपने सगे भी पराये नजर आने लगेंगे। हृदय गीला रखो। अच्छा सुनो, ये हृदय बड़ा काम की चीज है। शरीर में सबसे कोमल क्या है बोलो, क्या है? हृदय। सबसे कोमल क्या है? युवा कमेटी जवाब दें भाई, हृदय। अच्छा, सबसे कोमल हृदय। और शरीर में सबसे कठोर क्या है? हृदय। कठोर भी हृदय है। कहते नहीं कि भैया कितना कठोर है, बताओ उसके घर में ऐसा हो गया और उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। ऐसा पत्थर आदमी हमने नहीं देखा। और कभी कभी हम लोग नहीं कहते भैया हम नहीं देख पाएंगे, देखो हम चले तो चल रहे, हम दूसरे का खून खून देख के हम कांपने लगते, हम नहीं देख पाएंगे। ऑपरेशन में भैया तुम जाओ, हम नहीं जा पाएंगे, हमारा हृदय बहुत को कमजोर है। आज देखो सिद्ध कर दें, हृदय कोमल भी है, हृदय कठोर भी है। रविवार की छुट्टी पड़ी, सरकारी कर्मचारी संडे वाले दिन घर में बैठा तो गली में निकला, पड़ोसी को देखा, चाचा अखबार है? हाँ बोले बेटा अखबार है। तो वो घर में आए, अखबार पढ़ने लगे। चाचा ने कहा बेटा तुम बहुत दिन बाद आए, चाय बिस्कुट पी लो। चाय बिस्कुट मंगाई। अब उसने जैसे ही देश विदेश पेपर निकाला और देश विदेश में लिखा कि बगदाद में हिंसा, पुल टूटने से भगदड़, 100 लोग मर गए, 800 लोग घायल, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया। अब उसने कहा चाचा बताओ 100 लोग मर गए, 100। चाचा बोले अरे दुनिया है, तुम बिस्कुट ले, चाय ठंडी हो रही, चाय पियो, चाय मत, दुनिया है मरने दो, दुनिया है, तुम चाय पियो। अब बताओ 100 लोग मर गए और हम क्या कह रहे कि तुम चाय पियो, दुनिया है। कितना कठोर दिल है, 100 मर गए हम कह रहे चाय पियो, चाय। और जैसे ही औरैया समाचार देखा, रुरुगंज नेविलगंज रोड पर एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त, सैफई भर्ती, और पड़ा तो चाय का कप हाथ से छूट गया। बोले क्यों? अरे सगे मौसी का लड़का, यार सगे मौसी का ऐसा कैसे हो गया? तुरंत मोटरसाइकिल लेके सैफई के लिए भागे। तो इससे कोमल भी कोई नहीं है और इससे कठोर भी कोई नहीं है। ये पिघल जाए, कोमल बन जाए, हृदय को पिघला लीजिए तो काम बन जाएगा। मां जानकी, श्री राम और लक्ष्मण जी अनसुईया के पद गए सीता, 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 मिली बहोर सुशील विनीता, मिली बहोर सुधीर विनीता, मिली बहोर सुशील विनीता, बहोर सुशील विनीता, सुशील विनीता, सुशील विनीता। अनसुईया के आश्रम में जानकी जी ने चरण पढ़ के प्रणाम किया। अत्रि जी के आश्रम में राम जी आए, महात्मा बड़े प्रसन्न हुए हैं चित्रकूट में। और अनसुईया जी ने नारी धर्म की व्याख्या सिखाई है, नारी पर प्रकाश डाला। नारी 4 प्रकार की रामायण में बताई गई है, 4 प्रकार की स्त्रियां, जिसमें मध्यम स्त्री कौन है? मध्यम स्त्री, मध्यम वह है
मध्यम परिपति देखे कैसे, मध्यम नारी पर पुरुष को देखती है, लेकिन कैसे? भ्राता पिता पुत्र हैं जैसे, अपने से बड़ा है तो पिता के समान, अपने बराबर का है तो भैया के समान, अपने से छोटा है तो बेटा के समान। मध्यम नारी है। नारी धर्म की व्याख्या करी अनसुईया ने, नारी व्रत धर्म सिखाया। तुम भारत की जननी हो, तुम हो भाग्य विधाता, तुम्हें नमन करता हूं ए भारत की माता। अनसुईया बन करके तुमने पतिव्रत धर्म सिखाया, रानी लक्ष्मीबाई बन करके देश को आजाद कराया। तुम भारत की जननी हो, तुम हो भाग्य विधाता, तुम्हें नमन करता हूं ए भारत की माता। एक विदेशी ने कहा कि भारत की नारी पूजनीय है, तो क्या विदेश की नारी पूजनीय नहीं है? मैंने उससे कहा कि भारत और विदेश की नारी में एक अंतर है, हाड़ में, मांस में, रूप में, रंग में, ना 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 ना, एक अंतर है। मैंने उस विदेशी से कहा, विदेश की धरती पर एक जन्म देने वाली माता को छोड़कर बाकी सब वहां पत्नी होती हैं, और भारत में एक पत्नी छोड़ करके बाकी सब माताएं होती हैं। ये भारत और विदेश की नारी में अंतर है मेरे भाई। विवेकानंद जी फ्रांस में गए भारत के धर्म गुरु बनकर। फ्रांस में देखा एक स्त्री अपने पति के कब्र पे पंखा कर रही। विवेकानंद ने प्रणाम किया, धन्य है विदेश की माता, भारत में तो जीवित पति की सेवा करती हैं, यहाँ तो पति मर गया उसकी कब्र पे पंखा कर रही है। उसने कहा, बाबा मैं पति की सेवा करने नहीं आई, मेरे देश का कानून है जब तक पति की मिट्टी कब्र की गीली है तब तक दूसरा विवाह नहीं हो सकता। पति की कब्र की मिट्टी सूख जाए तो दूसरा विवाह हो जाएगा। तो हम पंखा लेके जल्दी में हैं, हम सुखाने आई हैं। विवेकानंद ने हाथ जोड़े, जय हो विदेश की माता, तुम भारत की जननी हो, तुम हो भाग्य विधाता, तुम्हें नमन करता हूं ए भारत की माता। जिस दिल में तुम्हारी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में तुम्हारी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जो भी अपने पैर हिलाना चाहे भाव के साथ, हरि बोल।
जिस दिल में तुम्हारी याद रहे, दिल में तुम्हारी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। हरि बोल।
कर दो, उन मस्तों में शामिल कर दो। राही ना सही मंजिल की तरफ, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो, राही की तरफ मंजिल कर दो। राही की तरफ मंजिल कर दो, राही की तरफ मंजिल कर दो। राही की तरफ मंजिल कर दो, राही की तरफ मंजिल कर दो। मंजिल कर दो, मंजिल कर दो। मंजिल कर दो। मंजिल कर दो। जिस दिल में तुम्हारी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। चार प्रकार की नारियों की अनुसुईया ने चर्चा की है और नारी धर्म का वर्णन किया और पति पत्नी के धर्म पर भी मैया ने प्रकाश डाला। पति पत्नी का संबंध अनुसुईया ने कहा ये जवानी का संबंध नहीं है, पति पत्नी का संबंध बुढ़ापे का अनुसुईया ने बताया है। असली साथ की जरूरत जवानी की नहीं, असली साथ बुढ़ापे का माना गया है। और मैं देखता हूं हो उल्टा जाता है, जवानी में बहुत प्रेम होता है, बुढ़ापे में दूरियां हो जाती हैं। लड़का पैसा पैदा करने लगा, हमें पति की क्या जरूरत, हमारा लड़का बहुत पैसा पैदा करता है, पति से क्या मतलब हमें। कहीं कहीं माताएं अपने पति की बेइज्जती तक करवाती हैं अपने लड़कों से। कहीं कुछ घरों में मैंने देखा माताएं अपने बीमार वृद्ध बेचार लाचार पति की अपने लड़के से बेइज्जती करा देती हैं। लड़का गाली देकर बाप से बात कर रहा और मम्मी भीतर हंस रही कमरे में। नोट कर लेना आप लोग, आपके पति का सम्मान है तो आपका सम्मान है। जो लड़का आज तुम्हारे पति को गाली दे रहा है, कल ये तुम्हें भी गाली देगा। जब इसकी घरवाली आ जाएगी तो ये तुम्हें भी गाली से ही संबोधित करेगा। तब तुम कहोगी कि कल अगर थप्पड़ मार देते तो आज इसकी हिम्मत न पड़ती कि ये मेरी बेइज्जती कर पाता। पति पत्नी में झगड़ा होता है, झगड़ा भी होगा, एक भी हो जाएंगे, पर ये नहीं कि आप लड़कों से बच्चों से अपने पति की बेइज्जती करवाएं। घर में पति है, चारपाई पर पड़ा हो, बीमार हो, माता की आवाज में दम होती है। लड़के बहू ऊंची आवाज में बात करें तो मां कहती है खबरदार जो हमसे ऊंची आवाज में किसी ने बात की, मेरा आदमी अभी जिंदा है, मेरा बाप इस घर में ब्याह करके गया, जिस दिन मेरा पति मर जाए तो मुझे धक्का देकर घर से निकाल देना। खबरदार जो अभी किसी ने कहा मेरा आदमी चारपाई पे पड़ा लेकिन जिंदा है अभी इस घर में, और पति इस दुनिया में नहीं होगा, तो 2000 रुपए लड़के बहू से मांगने में शर्म लगेगी कि लड़के बहू ने अगर मना कर दिया तो किसे मुंह दिखाएंगे जाकर के। मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूं, घर में बहू है, नाती है, भोजन दे जाता है, चाय दे जाता है, हमें क्या पत्नी की जरूरत। अगर पत्नी घर में होगी तो आप दरवाजे वाले कमरे में होंगे, 10 बार पत्नी दिन में आएगी कि कुछ खाने को मिला के नहीं, ना मिला हो तो हम ले आए। लड़के बहू तो अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, तुम्हारी किसे चिंता भी है। पत्नी थाली लगा कर दे जाएगी, और पत्नी जिंदा नहीं होगी तो लड़का नाती थाली दे गया तो दे गया, और भूल गया तो भूल गया, तब तुम्हें पत्नी की याद आएगी। 6-6 महीने के लिए बिस्तर पर जब पड़े होगे, बहू लड़के कोई पास में बैठने वाला नहीं होगा। रात भर अगर कोई जगने वाला होगा
रोने वाला होगा तो आपकी पत्नी होगी, जो रात भर तुम्हारे कपड़े बदलेगी, बिस्तर पर बैठकर सिर रख के रात भर रोएगी, और नहीं तो लड़के बहू कमरे में बंद कर देंगे, डिब्बे में पानी डाल करके दूर चले जाएंगे। असली संबंध पति पत्नी का बुढ़ापे का संबंध है। बुढ़ापे में एक होकर के रहना, तो लड़के बहू आपका फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर आप लोगों में विरोधाभास हो गया तो बहू लड़के आपके ऊपर अपना मतलब सिद्ध कर देंगे, क्योंकि बुढ़ापे में डकैती पड़ती है माता पिता के ऊपर। कटु शब्द हैं, बुढ़ापे में डकैती पड़ती है। मालूम है, कितने ही प्यारे लड़के हों बहुएं हों, वो अपने अपने गणित में लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम बाबूजी से इतना ले लें, दूसरा लड़का बहू सोचेगा हम इतना ले लें, फिर एक दिन लड़का फोन कर देगा, मम्मी अब एक काम करो, तुम 50 बार कहा है वो जेवर रखा है, क्यों रखे हो, बांट दो दोनों बहुओं को, तुम्हारे समझ में नहीं आता, 50 बार हमने कहा है वो रखे हो, जाने क्या मरोगी साथ ले जाओगी। लड़का फोन पर कह रहा कि वो बांट दो दोनों बहुओं को, हमने पहले ही कहा था। बाप से लड़के कहते, पिताजी अब तुम तो 2-4 साल के हो, अब ये झगड़ा समाप्त हो जाएगा, तुम खेत बांट दो चल के, क्यों तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हारे मरने की बात जाएगा तो हम लोगों पे ही, अरे हम लोगों को दे दो जो भी हो। ये बुढ़ापे की डकैती है। हाँ, और धिक्कार है उनके जीवन पर जो जीते जी माता पिता से उनका अधिकार छीन लेते हैं। धिक्कार है उन लड़के बहुओं पर जो जीते जी माँ बाप की संपत्ति के टुकड़े कर देते हैं। लड़का 3 प्रकार का होता है, लड़का, बेटा और पुत्र। लड़का वो, बेटा वो जो पिता की संपत्ति का बंटवारा करा ले। बेटा कौन है? जो बंटवारा कराता है। लड़का वो जो पिताजी न दे, लड़का लड़ लड़के ले ले। दोगे कैसे नहीं, हम मुकदमा लगाएंगे, मुकदमा हमारे हिस्से का दे दो, फिर चाहे कहीं मरो, हमें कोई मतलब नहीं। लड़का लड़ लड़के लेगा, बेटा बंटवारा कराएगा। और पुत्र वो जो माता पिता की संपत्ति का बंटवारा नहीं कराएगा, अपनी कमाई हुई पूंजी अपने बूढ़े माँ बाप के चरणों में न्यौछावर कर देगा जाकर के। वो पुत्र है मेरे भाई। और बड़े भाग्यशाली हैं जिनके घर में पुत्र पैदा हो जाए, तो अपनी दौलत अपने माता पिता के हाथ में समर्पित कर दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव आ जाए, जीवन धन्य हो जाए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा यदि कुपुत्र हो गया तो जिंदगी भर की इज्जत माता पिता की मिट्टी में मिला देगा। गांव में मुंह दिखाने लायक लड़का नहीं छोड़ेगा। और बेटा सुपुत्र हो गया तो माता पिता को भगवत धाम भी दिला देगा। बेटा सुपुत्र हो जाए तो गांव क्षेत्र में सम्मान नहीं, वरन भगवान के यहाँ भी सम्मान दिला देगा। आप देख लीजिए, आपके गांव के युवा कमेटी के छोटे छोटे भाइयों ने ऐसा कार्य ये दूसरी साल आपके बीच में कर दिया कि आज इनके दादा दादी, इनके जो भी माता पिता होंगे, वो निश्चित तौर पर भगवान के धाम में जा रहे होंगे और अपने आशीर्वाद से अपने बच्चों को सिंचित कर रहे होंगे। ये लोक भी सिद्ध करेगा और ये परलोक भी सिद्ध करेगा। प्रहलाद जी को कितने कष्ट दिए, अग्नि में जलाया, सर्पों से डसवाया, भाला चाकुओं से कुचवाया, जहर भी पिलाया। हिरण्याकश्यप ने कहा, क्यों रे तू मरता क्यों नहीं है, और तू मर मर के जिंदा क्यों हो जाता है। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी गिरते गिरावो मोए, अग्नि में जलावो मोए, बिसहु पिलावो, कसर राखो ना मिटाने में, पर प्रीत ना छुड़ावो गिरधारी नंद लाल सो।
जो करना चाहो सो कर लेना, लेकिन मेरा प्रेम गोविंद से दूर मत करो माता पिताजी, गोविंद से प्रीति मत छुड़ाओ। और जब भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध कर दिया तो भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु कामना यही है, रहे कामना न कोई और, दीजिए वरदान प्रभु यही वर दीजिए। आपके सिवा संसार में मेरा मन कहीं रुके ना, आपके सिवा संसार में मुझे कोई प्यारा न लगे। भगवान बोले इतने से काम नहीं चलेगा। तो क्या प्रहलाद ने कहा, मंजुल हमारे पूज्य पिता अपने वैरी को, दीजिए स्वधाम वस यही वर दीजिए। मेरे पिता को आप अपना धाम दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। एक संत कहते हैं, दशा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। ताली बजाते हुए अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पात की भगवन, नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पात की भगवन, नामी पाप हर तुम हो। ये लज्जा दोनों नामों की, ये लज्जा दोनों नामों की, बचा लो ये तो क्या होगा। दशा
करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को पावन तुम बना दोगे तो क्या होगा। पतितों को पावन तुम बना दोगे तो क्या होगा। हरि आहा। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। किसका हूँ ये झगड़ा तुम, मैं किसका हूँ ये झगड़ा। दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें इन बच्चों के लिए। ये राम दरबार की पावन मूर्ति भेंट कर रहे हैं व्यास जी।
संभालो गे तो क्या होगा। अत्रि अनसुईया बड़े आनंदित हुए हैं। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन पंकज मुख दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई। आहा हा हा, अद्भुत संवाद माने यहाँ पर अनसुईया जी के सानिध्य में श्रवण किया है। और आगे भगवान यहाँ से चले हैं। आगे राम अनुज पुनि पाछे। 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 मुनि पर भेष बने अति काछे। मुनि वर भेष बने अति काछे। उभय बीच सिय सोहय कैसे। उभय बीच सिय सोहै कैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जहाँ जहाँ देव करे रघुराया। जहाँ जहाँ देव करे रघुराया। करई मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। आंतरे मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। तहाँ नभ छाया। जहाँ जहाँ जाएं देव रघुराया। करें मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। श्री राम लक्ष्मण जानकी के ऊपर मेघ छाया कर रहे हैं। आगे लक्ष्मण जी, उनके आगे श्री जानकी जी, उनके आगे श्री राम जी। उभय बीच सिय सोहै कैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम जी बड़े हैं। पुण्य आए जहां मुनि सरभंगा। सुंदर अनुज जानकी संगा। सरभंगा भगवान आए हैं। और यहाँ पर अस्थि समूह देख रघुराया। पूछी मुनहि लाग अति दाया। अस्थियों के समूह को भगवान ने देखा। निश्चरहीन करौ मही। भुज उठाए प्रण कीन। सकल मुनि के आश्रमय। जाय जाय सुख दीन। आहा हा हा, यहाँ भगवान आए हैं तो सुतीक्षण जी से भगवान की मुलाकात हुई है। ये सुतीक्षण जी कौन है? अगस्त ऋषि के शिष्य हैं सुतीक्षण। अगस्त ऋषि के मुनि अगस्त करे शेष सुजाना। नाम सुतीक्षण रति भगवाना। राम जी को देखा तो सुतीक्षण जी चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। भगवान बोले सुतीक्षण तुम रो रहे हो?
बहुत पहले की घटना। इनके गुरु अगस्त ऋषि सालिग्राम रखते हैं। गुरुजी एक दिन तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो सालिग्राम सुतीक्षण को दे दिए। मैं 3-4 दिन बाद लौट कर आऊंगा, तब तक सुतीक्षण सालिग्राम की सेवा तुम करोगे। इनको सुबह नहला दिया करना, चंदन तिलक लगा दिया करना। अगस्त ऋषि तो चले गए। आश्रम के बाहर जामुन का वृक्ष है। जामुन के वृक्ष के नीचे गहरी नदी है। सुतीक्षण जी छोटे ही हैं। पके पके जामुन तोड़ने का मन हुआ तो जामुन ऊंचे हैं, तोड़ें कैसे? तो वही सालिग्राम जामुन के पेड़ पर फेंक करके मारे तो जामुन तो टूट करके नीचे गिर पड़े, लेकिन सालिग्राम जी उस गहरी नदी में चले गए। अब भड़बड़ा गए, हाय गुरुजी को क्या जवाब देंगे। 3-4 दिन बाद गुरुजी लौट करके आए। अच्छा, यही हमारे आपके जीवन का कारण है। सुतीक्षण ने फल पाने के लिए भगवान को ही दे मारा। हम लोग भी फल पाने के लिए भगवान को ही दे मारते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि लड़के की नौकरी लग जाए तो भगवान की कथा करा देंगे। फल पाने के लिए हमने भगवान को चला दिया। ये घर बन जाए तो भगवान का मंदिर बना देंगे। हम लोग भी संसार का झूठा फल पाने के लिए भगवान को ही मार देते हैं कि ये कर देंगे, ये कर देंगे। अगस्त ऋषि आए तो शालिग्राम कहां से लाएं? सुतीक्षण जी बड़े भयभीत हैं। तो पका जामुन भी सालिग्राम की तरह ही है। शालिग्राम भी काले हैं और जामुन भी काला है। तो जामुन लिया और उस पर चंदन लगा दिया और गुरुजी को दे दिया। गुरुजी अपने सालिग्राम ले लो। गुरुजी ने देखा और पानी डाला। गुरुजी ने नहलाया, चंदन लगा दें, नहला दें। तो जैसे ही नहलाया तो जामुन का छिलका उतर गया, पका छिलका उतर गया। गुरुजी आग बबूला। गुरुजी ने कहा, क्यों रे नालायक, ये तूने शालिग्राम जी का क्या हाल किया? सुतीक्षण जी ने हाथ जोड़े, कांपे और बाहर से बोले, गुरुजी हमारी गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? आपने ही कहा था कि शालिग्राम को नहला दिया करना, चंदन लगा दिया करना। तो हमने दिन में कई बार नहलाया। पुन पुन चंदन पुन पुन पानी और सालिग्राम गल गए हम का जानी। तो गुरु जी ने कहा, नालायक चला जा मेरे सामने से, निकल जा मेरे आश्रम से। और मेरे शालिग्राम तूने खोए हैं। जब तक मेरे शालिग्राम लेकर के तू नहीं आएगा तब तक मैं शिष्यत्व प्रदान नहीं करूंगा। आश्रम में कदम रखने की जरूरत नहीं है, भाग जाए यहां से। सुतीक्षण जी तब से आश्रम से बाहर पड़े हैं। आज राम जी के पैर पकड़ लिए, प्रभु मेरे साथ चलो। कहां चलें? गुरु जी के आश्रम में। भगवान बोले, गुरु जी के यहां क्यों? बोले, प्रभु मैं गुरु जी से वर्षों से दूर हूं, मेरे हृदय में अग्नि जल रही है, गुरुदेव के दर्शन की लालसा है। आप मेरे साथ चलो, हम गुरु जी के सामने जाकर के कहेंगे कि गुरु जी हमसे नकली सालिग्राम खो गए थे, हम आज असली सालिग्राम लेकर के आ गए हैं। राम जी का हाथ पकड़ लिया, लेकर के चले हैं। आहा हा, बंदाऊं गुरु पद पदम परागा, बंदाऊं गुरु पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा।
मोर मैं चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो अमिय मोर मैं चूरन चारो समन सकल रुज परिवारो समन सुखल भाव रुज परिवारो समन सकल भाव रुज परिवारो। गुरु जी के सामने ले गए। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अगस्त ऋषि ने अपने गले से आज सुतीक्षण को लगा लिया और भगवान छिप करके देख रहे। वृक्ष के पीछे से गुरु शिष्य का अपार प्रेम देखकर भगवान बड़े गदगद हो रहे हैं। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। ये बड़े प्रतापी हैं अगस्त ऋषि। जब भगवान ने द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत को धारण किया, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, राधा जी की कृपा से गिरवर लयो उठाए। भगवान ने धारण कर लिया। ब्रजवासी ग्वाल वाल सब गिरिराज पर्वत के भीतर आ गए। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया इतना छोटा होके पर्वत रखे, हम तो कन्हैया से बड़े हैं। सबने लाठी डंडे लगाए। लाला हटो, बहुत देर हो गई, तुम कुछ खा पी आओ, तुम कुछ खा पी लो, जाके हट जाओ, चले जाओ। क्या गड़बड़ कर रहे हो? संभलेगा नहीं मामला, ऑपरेटर धरी की धरी रह जाएगी। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, भगवान ने जैसे ही जरा सी अंगुली टेढ़ी की, सारे लाठी डंडे चूर चूर हो गए। रे 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 रे, फिर अंगुली सीधी हो गई। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पानी देवो मूल को फूले फले सुहाए। 7 दिन 7 रात भगवान पर्वत धारण किए रहे और ब्रज में बूंद नहीं आई। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, पानी कहां चला गया? ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र लगा है। एक दिन पार्वती जी ने अगस्त ऋषि का निमंत्रण कर दिया। अगस्त ऋषि इतना खाते थे, 27 दिन पार्वती पूड़ियां बनाती रहीं और अगस्त ऋषि एक आसन 27 दिन पूड़ियां खाते रहे। अब जल पिलाने की जिम्मेदारी भोले बाबा की आई। एक मटकी जल भर के ले आए, डालें, छुन्न हो जाए। कन्हैया जी ने कहा, इनको वृंदावन में ले आओ। इंद्र कुपित है, भीषण बारिश करेगा, इनकी भी प्यास बुझ जाएगी और इंद्र का भी मान मर्दन हो जाएगा। अगस्त ऋषि वृंदावन में आ गए।